कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और ज्यादा देर चड़स से पानी का सिंचाई से प्रयोग करते थे बैलों के द्वारा। एक चमड़े का जिसमें 2-3 मन पानी आ जाए इकट्ठा ही 4 मन, और ऐसा चमड़े का तरस बनवा के और सिंचाई के लिए प्रयोग किया करते थे। तो थोड़ी ही जमीन में वो फसल बोई जाती थी। परमात्मा बारिश कर देता था तो ज्वार बाजरे वैसे हो जाते थे, ऐसी वहां पर थी। बाकी फसल जमीन खाली रहती। एक दिन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में फागुन का महीना था, द्वादशी का दिन था। सुबह सुबह 12, 10, 11 बजे, क्योंकि फागुन उतरते फागुन में तकरीबन गर्म से दिन आ जाते हैं। थोड़े थोड़े दिन में थोड़ी बहुत ऐसे धूप सी सुहान लग जाती है, थोड़ी तेज भी लग जाती है। तो वो क्या किया कि सारे पाली से उस दिन गर्म दिन था, उस एक जांटी के पेड़ के नीचे पाली बैठ रहे थे, गऊ चर रही थी। इतने में उन्होंने देखा कि एक भक्त राह चालता एक संत आने लग रहा है। वो कौन था? वो भगवान कबीर साहब थे। कबीर साहब टोपी सिर पे और छोटी छोटी दाढ़ी और धोती और कुर्ते में। ये कबीर साहब काशी के अंदर 120 वर्ष रह करके विक्रमी संवत 1575 में काशी के अंदर हजारों व्यक्तियों के सामने अपने शरीर को फूलों में परिवर्तित करके और अपने सतलोक धाम को चले गए थे। 1575 सन 1518 219 वर्ष के बाद वही शक्ति, वही परमात्मा कबीर साहब दोबारा छुड़ाने में आते हैं। अपनी सब शक्ति से प्रकट होकर आके बैठ जाते उन पाड़ियों के पास। पाड़ी पूछने लगे, भाई कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? और फिर कहने लगे कि आ जाओ भोजन पाओ भाई, राह चालते। कबीर साहब कहने लगे, भाई भोजन मैं नहीं खाता, तो दूध पी ले। पहले अतिथि सेवा बहुत होती थी। राह चलते ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया करते थे, भाई खाने का समय, भोजन खा के जाइए। ऐसा ही बच्चों में संस्कार पड़ा हुआ था। तो वो कहने लगे, भाई दूध पी लेता है, जन्नू तो हम जान को नहीं। तो वो कहने लगे, कबीर साहब बोले, भाई एक बात करो, दूध तो मुझे पिला नहीं सकते। अकिया कैसे की आपने? हमारा बाल्टी ठोक जा दूध की, 150 गाय हैं, कम से कम 50 दूध दे हैं। कबीर साहब ने बोले, इन गायों का दूध मैं ना पीऊं भाई। और किसका पीवे? उस बच्चिया का दूध पीऊं जो आज तक नए दूध भी ना हुई, रेक में भी ना ब्याई हो, कंवारी बच्चिया हो। गोपाली ने बोले, फिर तो तुम मजाक करते हो आप, दूध पीने की आपने नीत कोई ना अगनावे कति नीत से। अगर ऐसी बच्चिया का दूध पिला सकते हो तो दूध पी लो। गरीबदास जी खड़े हुए, अरे एक बच्चिया का कान पकड़ जाए, गले में जेवड़ी सी वैसे उसकी पकड़ के और कबीर साहब के सामने खड़ी कर दी। कहने लगे, महाराज जी देखियो, या छोटी सी बच्चिया दूध क्यों कैसे देगी? ना इसका बच्चा है, ना या कदे ब्याई है। कबीर साहब ने बोले, ये तुम्हारा लस्सी का बर्तन है ना, मटका छोटा सा, इसको साफ कर ले आओ। गरीबदास जी बोले, जी साफ करा दे रहा है, लस्सी हमने पी ली, रोटी लिखा, धोकर दर रखा कि लियाओ रे न ठाकर, और दरिश गऊ के नीचे, बछिया के नीचे रख दिया। और कबीर साहब ने ऐसे उस गऊ के ऊपर हाथ धर दिया बछिया पे। कहते इतने लंबे लंबे थन हो गए उस गऊ बछिया के, और दूध अपने आप झरन ला गया उसमें थना में से। बोल सतगुरुदेव की जय। जब वो बर्तन मिट्टी का छोटा सा मटका जिसने बरोला कह दे हैं, जब वो भर लिया अपने आप दूध बंद हो गया। पर वो थन जो के नो इतने लंबे रहे उसके, ये दिखाण खातिर
कि गांव वाले नो ना सोचें कि उन्हें जादू जंतर कर दिया होगा। गरीबदास जी ने वो उठाया मटका, वो बर्तन, छोटा सा पात्र, और साहब को दे दिया। अकलो महाराज जी पी लो। कबीर साहब ने आधा पिया, राजा कहने लगा ले अभी पालियो, तुम पी लो। वो पाली बोले इस पाप के दूध ना पीवे, आया है तेरा क्या काट दिया दूध। गरीबदास जी बोले मन दे जी, आपका ये अमृत हमने कद कद मिला है। मुंह लगा के वो बच्चा 10 साल का बच्चा और दूध न पी गया। और पाड़ी वो सियाने पाड़ी थे, उसमें बड्डे भी थे, को 20 साल का, को 50 साल का बुढ़ा भी 40 साल का गेल था। वो उठ कर उड़े तो मुंह बनाकर 2 किला बजाकर वृक्ष के नीचे बैठे, 3 किला में फुरली साइड में। और गरीबदास जी और कबीर साहब वहां रह जाते हैं। कबीर साहब गरीबदास को समझाने लग गया, बेटा ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिला करता, इसमें भगवान बजा करें। और देख भगवान नहीं बजेंगे तो ये गौ, ये बैल, ये गिद्दड़, ये कुत्ते, ये सुअर, ये वृक्ष, ये गंदी नाली के कीड़े, ये दुनियापन भोगनी पड़ेंगी। महाराज जी फिर ये कैसे मिटे हमारा दुख, कि भगवान का भजन करना चाहिए। वो कहने लगे भगवान का भजन तो हम खूब करें। कैसे करते हो कि सुबह उठा ना, अपने माँ बाप को कहते हैं राम राम, और कोई मिलता रास्ते में उसको भी कहते हैं राम राम भाई राम राम। कहने लगे नो नहीं भाई, राम राम कोई जपने का अक्षर नहीं है। अकोर जी अक नहीं, राम राम जैसे कोई बीमार ने नो कह दे भाई दवाई खाओ, दवाई ले ले भाई, दवाई ले। अब दवाई लेने के लिए जब हम जाएंगे केमिस्ट के पास, वो पूछेगा कौन सी दवाई भाई, के बीमारी है, उसका के नाम और नाम होता है वो दवाई का। अगदिनों को करे कैसे ही है भाई। हम राम राम क्यों कहते हैं? हम ये कहते हैं कि भाई राम है जो कुछ है, बाकी ये सब नकल सौदा है। हम राम राम का क्यों कहते हैं एक दूसरे को? राम में राम भाई, एक को कहते हैं ना राम राम, तो आगे वाला क्या उत्तर देता है? राम में राम भाई, राम ही राम भाई, कि जो कुछ है राम ही है, बाकी तो नकली सौदा है। इसलिए उस परमात्मा को याद करना चाहिए। कहने लगे जी न्यू तो हम भगवान कृष्ण की, रामचंद्र जी की कोई नौमी राठ मनाते हैं, अगना इसके मनाने से भी काम ना चले। ये तो एक वैसे आपको याद कि जो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, ये तो उस परमात्मा की याद का प्रतीक है, आत्म कल्याण नहीं। इससे कहता है जी हम और के जपा, मंदिर में चले जाते हैं भगवान शिव जी के, में फलाने गांव में सदुलेड़ा में वह माथा टेक का उसमें पानी चढ़ा दें, भले पुरुष पत्थर की मूर्ति पर पानी चढ़ाने तक दे, आत्म कल्याण होया करे। आप पर मूर्ति बना ली, आप पर भगवान बना मान लिया, परमात्मा अपने अंदर से बेटा। और इस प्रकार नाम से प्राप्ति होगी। अब इसे बूंदे शरीर में, इसमें तो महाराज जी हाड मांस लहू थूक बेस्टा ढीड, इसमें भगवान की तो था। गरीबदास जी प्रश्न करते हैं, बंदी छोड़ कहते हैं कबीर साहब, जैसे हाड चाम की देह में अमृत दूध सरवंत, और गरीबदास गठपिंड में भाई ऐसे है भगवान। जैसे गऊ में वही शरीर है हाड और मांस का, और देखो उसमें दूध भी उसका मांस है भाई, कितना अमृत दूध निकलता है। इसी प्रकार जिस प्रकार वो प्रक्रिया गऊ में हुई, पहले वह नए दूध हुई और फिर उसको बच्चा हुआ और फिर दूध की बाल्टी ठोकने लाएगी, ठीक इसी प्रकार पूरे संत की शरण में जाइए, उससे नाम लीजिए, और नाम इस प्रकार तेरे घट में वो परमात्मा प्रकट कर देगा, नाम बिना नहीं होगा। तेनू बोला जी ठीक से भगवान विष्णु और शिव जी का नु कहते हैं वहां लोग बहुत बढ़िया हैं, महाराज जी मैंने वो नाम दे दो जो मैं वहां से ला जा। गरीबदास जी महाराज को कबीर साहब ने बताया कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, तो कुकर सोकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोट जन्म तू राजा की ना मिटी ना मन की आशा, और भिक्षक हो तू दर दर हांडा तो मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण ध्रुमराया, तो विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा और फिर उल्टाए आया। कोट जन्म तन मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे।
दोजक भीष सभीते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपति नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। 4 मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर सभाई मिले राम अविनाशी। कहते हैं ये विष्णु के लोक में तो करोड़ों बार जा लिया, और स्वर्ग में असंख्यों बार जा लिया, इंद्र का राजा भी तू हो लिया, यहां पर राजा हो लिया, देवराज इंद्र तू बन लिया। भैया बिरान मिटी ना मिटी, जन्म मरण नहीं मिटा तुम्हारा। आका महाराज जी, तो गीता जी में बताओ लिख रखी है। एक पंडित जी सुनावा था, एक दिन मैं बैठ गया थोड़ी देर उसके पास, उसमें भगवान कहता है कि अर्जुन जन्म मरण ना मिटा भाई, तेरे मेरे गणे जन्म हो रही है। तो महाराज कबीर साहब कहते हैं कि भाई फेरी साधना का लाभ भी क्यों हुआ, जब बड़ा बिरान मिटी ना मिटती। एक बार स्वर्ग चले गए, फिर नरक भोग लिया, फिर 84 के धक्के खाओ। फिर कहने लगे महाराज जी फिर वह साधना कौन सी है जो या जन्म मरण मिटे, कि वह मैं बताऊं भाई। जैसे महाराज ने बताया कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक ले जाऊं जो आज अमर स्थाना। जो कदे ना खत्म हो वो सच लोक है, जो कभी नाश में नहीं आता। तो गरीबदास पूछे हैं कि महाराज जी क्या ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के लोक ये समाप्त हो जाएंगे, या स्वर्ग नष्ट हो जाएगा, ये पृथ्वी नहीं रहेगी? कति नहीं रहा भाई। खुद गीता जी में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि कल्प के अंत में ये महाप्रलय होगी, ना ब्रह्मा का लोक रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव का रहे, और सब भूत प्राणी इस प्रकृति में लीन हो जाएंगे। दोबारा फिर सृष्टि रची जाएगी, ये दोबारा फिर या विरानमाटी शुरू हो जाएगी। गरीबदास शास्त्रों में लिखा है कि 14 इंद्र मर जाते हैं जब ब्रह्मा की एक रात होती है, और 14 इंद्र फिर मर जाते हैं जब ब्रह्मा का एक दिन होता है। एक इंद्र की आयु 72 चौकड़ी युग, 72 चौकड़ी, एक चौकड़ी 4 युग की, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ऐसी 72 चौकड़ी युग एक इंद्र राज करता स्वर्ग का। और 14 इंद्र मर गए 1008 चतुर्युगी, या ब्रह्मा की एक रात, और इतना दिन। गीता जी में इसे लिखा है 1000 चतुर्युगी, गरीबदास जी ने लिखा है 1008 युगी, 1008 चतुर्युगी का दिन और इतनी ही रात। समझने के लिए बिल्कुल सत्य है। ये हो गया एक दिन रात ब्रह्मा का, और ऐसे 30 दिन, और 30 दिन से 2016 को गुणा करो, 30,000, 60,000 और 320, इतने चतुर्युग एक महीना बन गया ब्रह्मा का। और 12 से फिर गुणा करो, 12 छीक 72, ये हिसाब लाओ 7,20,000 कितने, ये एक महीना इतनी चतुर्युगी का ब्रह्मा का हुआ। अब सोचना ये गरीबदास महाराज के बताना चाहो हमारे को, ये अंधेरा हटा के। ये हो गया 1 वर्ष, और ऐसे ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। अब 100 तो इसको फिर गुणा कर लो, इतने चतुर्युग ये ब्रह्मा की पूर्ण आयु है। और ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 51वां वर्ष चल रहा है। जब 50 पूरे हो गए तो वो 49 भी होंगे, जब 51वां चल रहा है तो 49 भी पूरे होंगे, अर्थात ब्रह्मा नाश में आवेगा। फिर लिखा है कि जब 7 ब्रह्मा मर जाते हैं, एक विष्णु की आयु की तुलना बताते हैं, जब एक विष्णु समाप्त होता है, और 7 विष्णु समाप्त हो जाते हैं जब एक रुद्र यानी शिव समाप्त होता है, शंकर जी का अंत होता है। अब कबीर साहब बताने लगे कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, और कोई सतगुर लगे ना कान ना भेंटे संतरे। इतनी भी आयु जिनकी है वो भी नाश में आएंगे, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अविनाशी भगवान नहीं है, ये नाश में आएंगे।
अब ये बात सोचने जोगी है, हम इनको अविनाशी भी कहते हैं। कैसे अविनाशी हैं? जैसे हमारी आयु की तुलना में ये अविनाशी हैं। जैसे सीजनल कीड़े, अब बारिश के महीने में गजाई देखी, इतनी लंबे लंबे पतले पतले कीड़े हैं, उनका सैकड़ों टांग होश हैं, और वो एक हफ्ते में बच्चा का ढूल आ देती हैं। इतना ढेर बना ले, उड़ा धरती भी ना दिखती, और एक हफ्ते के अंदर वो सारी खत्म भी हो लेती है। अगर वो तुलना करती है कि मनुष्यों की आयु कितनी है, कि इनके 24 घंटे का एक दिन और 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की नहीं आयु। अब ये गणना करनी भूल जाती है कि ये कद मरते होंगे, ये तो मरे कोई नहीं, तो अविनाशी है। पर हमने बेराम कितने का विनाशी है, हमारी भी टिकट कटेगी, तो 100 साल के भी होकर जाए। इसी प्रकार हमारी तुलना उन देवताओं की आयु के सामने कीड़े मकोड़ों के समान है, लेकिन मरेंगे वो भी नहीं, तो फिर गीता जी का ज्ञान गलत हो जाता है। तो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने बताया कि 4 मुक्ति जहां चंपी करती। गरीबदास जी ने पूछा कि महाराज जी गुरु प्रहलाद कहते हैं वो तो पार हो गए। अगर नहीं बेटा, वो भी पार ना हुए, वो स्वर्ग में है, और कल्प के अंत में स्वर्ग नष्ट होगा। वो भक्ति जब समाप्त हो जाएगी, उनका कमाई खत्म होगी, वो गर्धरो प्रहलाद आदि भी दोबारा फिर स्मृत मंडल में नए सिरे भक्ति शुरू करेंगे, और फिर उनका सूत बैठे भक्ति का, ना बैठे कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कहने लगा महाराज जी फिर ये तो बूंदा काम से, कद मारे कैसे सूत बैठे? अकमा बताऊं कति आसान। 4 मुक्ति, ये चौथी मुक्ति प्राप्त हंस से ब्रह्म धरु और प्रहलाद कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो परमात्मा, वो राम, वो अविनाशी भगवान मिले भाई। वो कौन है? वो सतपुरुष है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सतलोक में रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, और उस सतलोक से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। ये आपको कल सुनाएंगे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और हम यहां क्यों दुख पाए, इसका उद्देश्य क्या था। तो गरीबदास महाराज ने बोले जी मेरा तो यह बात समझ में नहीं आती, हमने की तो सुनी नहीं है बातें जो आप बता रहे हो महाराज जी। वैसे गलत नहीं मानते हम, क्योंकि संत जब कह रहे हैं तो हमारे सामने इतनी बुद्धि नहीं है कि आपकी बात को हम अस्वीकार करें, परंतु यह बात समझ में मेरे तांती नहीं, हमने सुनी नहीं किता। तो कहने लगे महाराज जी, गरीबदास जी कहें कि इतना बढ़िया लोक सत महाराज जी मुझे दिखा सकते हो? अगर दिखा सकता हूं, पर भैया सिर दड़ की बाजी है। अगर जी सिर भी आपका और यो दड़ भी आपका। और मैंने फिर कहने लगे भाई उपदेश लेना पड़ेगा बेटा, नाम लेना पड़ता, अगर इब्बा दे दो। महाराज जी ने उपदेश दिया, कहने लगा ध्यान लगा शरीर में, अब तुझे वो सतलोक दिखाता हूं। महाराज अपनी शक्ति से कबीर साहब इस जीव आत्मा को निकाल के और ऊपरले मंडलों में ले गए। वहां का शिव का लोक दिखाया, विष्णु का लोक दिखाया, ब्रह्मा का लोक दिखाया, माता का लोक दिखाया। स्वर्ग के अंदर के हालत से प्राणियों की वहां के काम हो रहे हैं वो सारे दिखाए। गणेश का लोक दिखाया, और फिर सारे जो वहां पर नरक दिखाया, वहां जीवों की के हालत से। और फिर वो निरंजन दिखाया जो 1 लाख जीव रोज यहां पर खाता है, जिसके लिए हमारे को यहां पर नकली सांग में उड़ जाके गिर रखा है। वो निरंजन दिखाया उस 21वें ब्रह्मांड के आखिरी लोक में, वहां जाकर देखा उसका विकराल रूप। कबीर साहब की शक्ति के सामने वो निष्क्रिय हो गया। तो वहां से महाराज गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए। सतलोक में जाकर जो सुख देखा, उन हंसों से मिले। इधर से क्या होता है कि गरीबदास महाराज का शरीर निष्क्रिय हो गया, जो समाधि लग जाती है, ये शरीर मृत समान हो जाता है, ना इसमें सांस आवे। दुनिया ने सोचा कोई अनजान आदमी के खत्म हो चुका। इतनी देर में वो पाड़ी जो दूर बैठ गए थे 2-3 घंटे बाद आते हैं और कहते हैं रहो गरीब, खड़ा हो गरीबू। और गरीबदास महाराज ऐसे अपना सिद्धासन लाके अर्जों बैठे हैं, आंखें खुली हैं और ऊपर न ध्यान ऐसे लगा रखा, लेकिन वो आत्मा उसमें नहीं थी, वो शरीर दरिया था, रखा हुआ था। उन्होंने आके अलाया रहो, खड़ा हो भगत जी, देखा को नहीं, आसन लाके बैठ गया।
जा तेरी गौ 3 घंटे घेर दी है, इब तन्ने घेरनी पड़ेगी, तो गिर देता है, बेरा पटेगा। ऐसे हाथ लगाया तो वो गिर जाता है। वो रोने लग गए सारे। अगो बाबा जी बिरने के पे आ गया, छोरे ताई बांध देता है, और यू तो मर गया भाई। भाग लेते हैं, 1-2 गौओं के पास रहा, वहां रहे, और 2-3 गांव भगा दिए कि जल्दी ला, गांव वाले ने बुलाकर। और गरीबदास कह दियो गरीबू मर गया। उन्हें जाते ही गांव में बता दिया। गांव छोटा सा गांव होता था, पहले छोटे छोटे गांव थे, आज से 250 वर्ष पहले की बात है, 300 वर्ष पहले की। तो गांव में जाते ही सारे के सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। इतने बड़े जमींदार के, और एक का लड़का वो मर गया, तो सारे गांव में करलाट मच गया। माता पिता ने सुनते बेहोश हो गए। अब गांव वाले बोले भाई कुछ ना बने, चलो लाश ने संभालो। तो सबको लेने के लिए बलराम जी को होश में लाए, उसकी मां को भी होश में लाए, और समझाया भाई ये तो होनहार से ना कोई रहा ना कोई रह पावे, अब तो इसका अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। रोते पीटते वहां पर चल पड़ते हैं। वहां पर गए, लड़के का जो शव पड़ा हुआ था वहां उसकी अर्थी बनाई, और फिर वहां से जनाजा लेकर चल पड़े। गांव में लाए, उधर से करोथा में संदेशा भेजा कि ऐसे ऐसे वो लड़का आपका गुजर गया है, क्योंकि भाईचारा उनका यही था, वहां तो अकेला ही परिवार था। घोड़ा पर 2-3 व्यक्ति आए, 1 घंटे में आ लिए, और 1 घंटे में वापस लेकर 2-4 व्यक्तियों को मौजूदों को उनके घर वालों को चले गए। शाम का समय हो गया, 5-6 बजे से जो है अंतिम संस्कार करना चाहा। चिता का ऊपर गरीबदास जी के शव को रख दिया, और अग्नि लगाने की चेष्टा ही कर रहे थे, इतने में वो सारी लकड़ी ऐसे हिलने लगी, और एकदम जो महाराज जी के ऊपर बंधन बांध रखी थे रस्से उस अर्थी पे, अपने आप टूट गए, और बंदी छोड़ गरीबदास जी सत साहिब कहते हुए खड़े हो जाते हैं, बोल सतगुरुदेव की जय। और उठ के वो क्या बोलते हैं, ना तो किधर भाई ने पछाने, ना पिताजी ने, और ना ही माता को, ये बाणी बोलने लगे। गांव वाला ने सोचा भाई छोरे के वो दूध दाद पिलाया था ना उस बिना ब्याही हुई बच्चिया का, और वो बाबा जी को मंत्र पढ़ कर पिला गया इसको, ये बावड़ा हो गया। चलो भाई बावड़ा तो हो गया, पर माता पिता का सहारा तो बनाए रहेगा, इसका सहारा ये दिन काट लेंगे अपने। महाराज जी बोल रहे हैं वो परमात्मा के बारे में जानकारी, और वो के जाने अनजान आत्मा उस परमात्मा ने, और वो कहते हैं ये बावड़िया कहने लगे। जो सतगुरु महाराज ऊपर देख का वो यथार्थ स्थान हमारा, जहां से हम सारी सृष्टि आई थी, जहां से ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी वहीं से आए थे, और वहीं से ज्योत निरंजन आया था, और ये 21 ब्रह्मांड वहीं से आए थे। उस सतलोक ने देख के महाराज जी पागल से हो गए। हमने सपने भी ना थे भगवान कौन है, और हम कहां तक की साधना करके किस प्रकार तंग पाते थे। इस प्रकार कई वर्षों तक, 2-3 वर्ष तक ऐसे ही पागलों की तरह यह वाणी बोलते रहे, और ऐसे उनकी आंखें चढ़ी रहे जैसे फिलोसफर होते हैं। एक दिन क्या हुआ कि दादूपंथी एक महात्मा गोपाल दास सेठ था, लाला जी, लेकिन वो संत बन गया था। संत कैसे बनते हैं? हमारे पंथ में संत को घर छोड़ते नहीं बनते। वो 60 साल की आयु में था, बच्चों की शादी करके, नाम बचपन से ले लिया था, 15 साल की आयु में बच्चों की शादी करके निश्चिंत हो गया। चौथे आश्रम में अपना घर में रहता भी था, और बाहर भी जाके समय स्थान पर कबीर साहब के बारे में जानकारी देता था, क्योंकि दादू साहब स्वयं कबीर साहब के शिष्य हुए हैं। उनको भी ऐसे ही मिले थे दादू साहब को, जैसे गरीबदास जी को आके मिले थे। तो वो संत जब आया तो गांव वाला ने सोची भाई संतां के द्वारा दी गई फटकार संत काट सके। उसके पास जाते हैं कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमारा एक छोरी का छोरा है, और उसका बेराना किसी संत ने के फटकार मार दी, वो तो बावड़ा हो गया, और वह छोरी रो रो कर लाल आंख कर रही से, अगिया कौन बड़ी मरी गया। एक तो संतान हुई, अरियो की तजोगा भी कोई ना के जानो में बोली आत्मा उस परमात्मा को। अब लाल की परख तो जोरी करे, अनजान आदमी तो नहीं उठा के भगा दे, पत्थर समझ के। तो वो कहने लगे अभी लाओ मेरे पास, कोई ऐसी बात है तो मैं अपनी कोशिश करूंगा। जब उसके पास ले आए गरीबदास को, बैठा दिया, बैठ जा बेटा, बैठ गया। हाँ कौन था वो?
और किसने पिला दिया तेरे को ये गंदा दूध? महाराज जी बोले ऐसे ना को महाराज जी, वो परमात्मा थे, भगवान आए थे स्वयं। कौन थे? अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, और दास गरीब उधारी है मोए सतगुर मिले कबीर। कबीर साहब का नाम मिला सुनते ही, और वो तो लगे रहे बाणी बोलन खातर, डटे को ना बंदी छोड़ कबीर गरीबदास जी। वो दादू पंथी 60 साल का महात्मा उस 10-12 साल के बच्चे के मुंह का ना देखे, नो बोला रे बड़ी दुनिया, ये तो भगवान बोल रहा भाई, इसमें तुम क्या कहते, ये बावड़ा हो गया? बावड़े तो तुम सोचो, जानते कोई ना इसके बारे में। उठ कर वो 60 साल का महात्मा और गरीबदास जी चल पड़ता है उसके पीछे पीछे, हाथ जोड़ के कहता है महाराज जी ये वाणी लिखवा दो, महाराज जी ये वाणी लिखा दो, ये कलयुग के जीवों के लिए उद्धार का कारण बनेगी। तीसरे दिन वो महात्मा से गरीबदास बोलते हैं, कहने लगे गोपाल दास अगर ये सारी लिखा तो लिखवाऊं? कहते बीच में छोड़ कर भाग जा। अकना जी सारी लिख दूंगा। कहने लगे चल। बड़बेरी का बाग था उनका, गांव से 2-4 किले की दूरी पर जैसे बनी होता था। उसमें एक बहुत बड़ा जांटी का वृक्ष था। पहले उधर जांटी ज्यादा होती थी। उस जांटी के पेड़ के नीचे बड़बेरी के बेर में बाग में, और गरीबदास जी बोल रहे हैं, वो 60 साल का महात्मा विद्वान, वो लिखा है। ये सारी की सारी वाणी लिपिबद्ध की गई। 6 महीने में ये लेखन कार्य पूरा हुआ। साहेब गरीबदास बोल रहे हैं और वो दादू पंथ लिख रहे हैं। आज ये संतों ने हमारों ने इसको प्रिंट करवाया। इसमें गरीबदास महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 उपनिषद, 11 उपनिषद, 18 पुराण और महाभारत, गीता, भागवत, रामायण ऐसे ढंग से चित्रित कर रखी है कि तुलसीदास की रामायण भी फिक्की लग जाए। ऐसे ढंग से, ऐसे मार्मिक ढंग से इन्होंने, लेकिन थोड़े ही शब्दों में पूर्ण वर्णन दे दिया। और साथ में उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष सतलोक की प्राप्ति का भी जानकारी इसमें पूर्ण ढंग से दी। ये क्यों लिखी इन्होंने कि कोई न्यू ना सोचे कि गरीबदास महाराज ने इन शास्त्रों का ज्ञान को न था। पंतांजलि का योग शास्त्र उस अनपढ़ महात्मा ने, गरीबदास महाराज ने, भगवान ने ऐसे ढंग से लिख रखा कि योगी सिर मारते, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर थे। उन शरीर के अंग अंग छान के इसमें लिख रखे। एक 104 साल के महात्मा योगी रामानंद जी महाराज जी, और बहुत तगड़े शास्त्रों के जानने वाले, उनके साथ योग मार्ग को ऐसे ढंग से चित्रित कर दिया कि वो 104 साल का महात्मा और कबीर साहब के 5 साल के बच्चे के पाया में पड़ गया। कबीर साहब के, अब कबीर साहब और गरीबदास जी, ये 2 दिन आपको ये नाम सुनने को मिलेंगे। और साथ में एक पात्र होगा ज्योत निरंजन, जो आपके लिए कति नया होगा। ये तीनों अक्षर आपके लिए नए होंगे। और बाकी हमारे 3 पात्र और होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आपके सुने सुनाए होंगे। इनकी महिमा भी आपको ज्यों की त्यों बताई जाएगी, जो कि आज तक हम शास्त्रों में पढ़ते और सुनते आए। इन्होंने क्या किया है कि इन शास्त्रों का निष्कर्ष निकाला और यह भेद दिया कि ये 3 लोक के भगवान से भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, यही शास्त्र बता रहे हैं। लेकिन 3 लोक की क्या साधना है और किस विधि से श्रेष्ठ साधना इनकी आप कर सकते हो, जो अन्य आप साधना करते हो वो मुक्ति की नहीं है। ना शिवलोक प्राप्त कर सकते, ना विष्णु लोक प्राप्त कर सकते, और ना ही आप आत्म कल्याण करा सकते। इन भगवानों की साधना भी आप गलत करते हो। आप क्या करते हो, जैसे अभी बताया था कि तीर्थ पर जाते हो, मंदिर में मूर्ति बना के उस पर पानी डाल देते हो, वहां भगवान नहीं से भाई, ये धोखा तुम्हारे साथ अनजानपने में किया हुआ से। किसी पूर्वज हमारे अनपढ़ होते थे, किसी अनजान से वो पूछ रहे थे ज्ञानी विद्वान से कि भगवान कैसा होता है महाराज। 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, उसने सोचा ये तो कान खा लेंगे। उस विद्वान ने केकरा कि भगवान विष्णु का साधक था, तो विष्णु जी की मूर्ति बना के, जैसा भी वो अपने दर्शन करता था उसके अपने नाम साधना से, वो आकृति मिट्टी की बना दी और फिर वो रख दी कि भाई ऐसा है वो मेरा भगवान। ये भगवान विष्णु के 4 भुजा बना दी, आत्मा शंख गदा चक्कर दे दिए, और यो सब इसने माथा टेक, मैं इसकी आदर करता हूं। आदर के लिए स्वयं माथा टेकते थे वो संत, और उनको भी बता दिया कि भगवान ऐसा हो सबाई।
और फिर उसकी पूजा शुरू होगी, फिर वह पत्थर की बन गई। उस पत्थर की मूर्ति पर पानी चढ़ने लग गया, पतासे चढ़ने लग गया, उसको भोग लाने लग गया। महाराज के ये तो उनको इसलिए बताया था परमात्मा ऐसा होता है, लेकिन उसको पाने की विधि ये नहीं है कि उस मंदिर में पानी डालने जाओ। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसको दिखाते हैं आ का आम, आ का आम आ अक्षर की जानकारी और साथ में आम का चित्र। अब बच्चा उसने बार बार देखा और फिर आम खाना चाहे, क्योंकि आम के गुण का ज्ञान बहुत मीठा होता है, फलों का राजा होता है, शरबत से भी मीठा होता है, तो खाने की इच्छा वो चाहे तो कैदा खोल कर बैठ जाए, आम खाऊंगा। और कोई जानकार जिसने है वो कहा बेटा इसमें आम को ना, ये आम नहीं है इसमें, अग्नि ये आम है। मेरे गुरु जी बताया करते हो आपका आम, ये तो मूर्ति दिखाई तेरे को भले पुरुष, यो किसने बहका दिया? आम तो मंडी में मिला है और जेब में 20 रुपये हो और जब मिला है, इस कैदे में आम नहीं है। इसी प्रकार पत्थर में परमात्मा, उस मंदिर में भगवान नहीं है, वहां उसका चित्र है। उसने 100 बार देख सकते हो और लाख बार देख सकते हो, आदर भी कर सकते हो, पर आत्म कल्याण को ना। जिस प्रकार आम खाने के लिए जेब में पैसे हो और मंडी में जाकर आम नाम से पुकारे, आपको पैसे के बदले में वो आम मिले। इसी प्रकार संतों के पास जाओ, आपने नाम ने दे और नाम की तुम कमाई करो, और उस धन के बदले में वो परमात्मा के जो गुण तुम गाया करते थे, सुना करते थे, वो आपको आभास हो, और फिर वो परमात्मा के गुण आपके सामने खड़े हो जाए, आपने सुख मिले। क्या बात ही समझ में ना आती, ले बताए मूर्ति की पूजा का खंडन कर दे। खंडन क्या किया? ये तो यथार्थ बता दी कि इसमें ऐसे है, किसी भी ने आज तक मूर्ति पूजा करके भगवान पाया हो नहीं। कोई कहते हैं कि फलाने ने पत्थर में दूध पिला दिया था, उसने अपनी कमाई भक्ति से पिला दिया था, तुम पे आगे दिखाओ। उस नाम की कमाई से उस मालिक ने आप इसमें प्रकट कर सकते हो, इसमें प्रकट कर सकते हो। जैसे प्रहलाद ने लाल खंभे में प्रकट कर लिया, क्या वह पूजा करने जाता था? क्या मंदिर में पानी डालता था? पर हम अंधे हुए बैठे थे, वह अनजान साधना न जल्दी कर ले। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पीतल ही का थाल है, पीतल का लोटा, एक मांझ दो का पीतल का थाली ले ली और उसको ऊपर लोटा धर लिया पानी का जल भर के। अन्य कहते हैं जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। आध्यात्मिक मार्ग में फेल हो जाओगे तुम और गधे की दुनिया में जाओगे, लग 84 होगे। पत्थर कहते हैं पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोस है, और जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसा है। अब बताओ इसमें खंडन क्या कर दिया? सच्चाई है तो ढूंढो भगवान उसमें है, या हम बताएं आप नाम लो आपको भगवान दिखाएं? कहीं तो ठिकाना हो। तो इसलिए भाई सच्चाई सच्चाई रहती है। तो इस प्रकार की जानकारी गरीबदास जी महाराज ने इसमें दी है। और ये भगवानों की भी साधना करनी है, इनकी भी हम तो ठीक नहीं कर रहे। आप जाते हो कहां पर? कावड़ लेने के ताई। एक गांव में हमने स्कूल में सत्संग कर दिया और कावड़ के बारे में जैसे अभी बताऊंगा ऐसे बता दिया। जो बुद्धिजीवी थे वो तो समझ गए इस पॉइंट को बिल्कुल ज्यों की त्यों है। और एक 20-30 कावड़ियां का सरदार था, वो सर हो गया क्या नो बोला जी आपने नो किसा कह दिया भाई कावड़ लाने का कोई फायदा नहीं। फायदा तो कोई और चीज है, उसका पाप भी बताया मैंने कितना हो गया आपको, ये सोचा आपने कभी? कैसे? अब देखो क्यों लाते हो कावड़ कि हम जी अपनी कोई मनोकामना पूर्ण खातिर, कुछ तो कुछ उद्देश्य लेकर जाते हो कहां जी। फिर कहां? जैसे आप गए वहां तक, यहां से लेकर वहां तक सावन के महीने में बिना गिनती के जीव हो जाते हैं, और जितने जीव तुम वहां तक मार रहे हो बेटा वो भी आपके खाते में लिखे गए, वो खाली कोई ना थे। और क्या लाए? पाइया गंगा जल 1-2 किलो ले आए हो गया आगे पाछे लटका के। ये भगवान शिव के लोक तक गंगा आती है और वो भगवान शिव जी पाइया गंगा जल का प्यासा कोई ना, वो भी कभी नहीं प्रसन्न इन कामों से जो तुम कर रहे हो। ये गलत साधना आपकी। बोला यूं क्यों करे? अभी बताता हूं। 1991 में एक बार ऐसे ही सावन के महीने में बहुत तगड़ा वहां पर जमघट तो हो जाता है। जो अच्छे साधक थे भगवान शिव के, कति अटूट श्रद्धा के लोग, वो कहां जाते? नीलकंठ के दर्शन ताई, जो कि हरिद्वार से भी आगे बताते काफी ऊंचे पर।
तो 30-40 किलोमीटर आगे चल के और काफी पहाड़ की ऊंचाई पर भगवान शिव जी का नीलकंठ नाम से एक मंदिर बना रखा है, और वो एक पहाड़ के ऊपर स्थित है। उसके आगे काफी लंबा चौड़ा चबूतरा परिसर सा बना हुआ आंगन सा है। तो उसमें पेपर में आई थी यह सारी विस्तृत जानकारी, और उस समय हम 1988 से मैंने ये बंदी छोड़ का मार्ग ले लिया था। पहले हम भी यही साधना करते थे। उस पेपर ने सुनकर आंखें तासु बंद नहीं हुए हमारे। दुनिया तो सिर्फ न सोचती होगी भाई बड़ी माड़ी बनी, लेकिन हमने पता चला कि वो अनजान साधक थे। क्या हुआ कि सारी रात वो भगवान की शिव की साधना करते रहे, उनकी आरती गाते रहे, और ठीक सुबह 3-4 बजे से क्या कहते हैं कि वो मंदिर नीलकंठ ही गिर गया, वो पहाड़ टूट गया। क्यों? क्या हुआ कि उस पहाड़ के ऊपर स्थित था, उस पहाड़ के साथ में पानी झरने का बह कर निकलता रहा। किसी ने पता चला कोनी नीचे से उसने कति खोखला कर दिया, और वो कुछ ऐसा झटका सा लगा कि वो पहाड़ भी और नीलकंठ का मंदिर भी कहते हैं वहां गिर गया, टूट गया। वो सारे शिव के साधक कहते हैं कम से कम 1500-1600 आदमी तो उड़े मर गए। उसी पर इतना बुरा हाल कहर हुआ था, उसमें देखा भी नहीं जा था, अखबार देखने भी दिल नहीं कर रहा था, इतना कालजा कांपा था। बाकी जो बचे खुचे वो वहां से भाग लिए तो ऊपर गिर लिए, नो सीधे कलेन सरक गए कि पहाड़ भी कहीं गिर टूट गया, कदे उरे ना खिसका हुआ। तो नीचे ने लक्ष्मण झूला ये पुल बने हुए हैं, इनकी तरफ न फंस गए, कुछ उरले पुल का नहीं, कुछ दूसरे, क्यों रास्ते वहीं थे दो। तो इधर के लोग में भगदड़ मच गई कि जल्दी से पार हो जावा, कहीं ये पहाड़ उरे ना खिसकावे। जो भाग रहे थे उन्हें देखकर और भाग लिए। क्यों भाग लिए? कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया भाई, कति घना नाश हो गया, अनर्थ हो गया, वहां तो बहुत दुनिया मर गई। भाग लिए जी। उधर से लोग सुबह 6-7 बजे न्योन तो निकलने लाग रहे 6 बजे से। तो वो पुल पे इधर से भागने वालों की भगदड़, न्योन से आने वालों की जनसंख्या, वो समूह बीच में जा कट गया। इधर वाले से पूछे रहे क्या हो गया, क्यों भाग रहे? तो वो कहते हैं पहाड़ टूट गया। पिछले बताता है, अगला सुना रहा क्या हो गया, पहाड़ टूट गया। अगले ने सुन गया कि वो पुल टूट गया। तो जब इतनी भगदड़ यहां मच रही है, इस सब कोई गड़बड़ हो रही है, तो आगे नोन वाला ने सुन गया कि पुल टूट गया। वो इधर भागने की सोचे कि तुम बीच में आगे ना नोन जान दोगे ना इधर जाने दोगे, और वो इधर भाग रहे हैं, बीच में फंस गए और इतना जोर लगा रहे हैं कोई इधर कोई इधर। कहते हैं उसमें लिखा था सैकड़ों व्यक्ति बूढ़े और बालक तक नीचे कुचल दिए, 100 आदमी तक नीचे दबकर मर गए, उठे नहीं गए। बाकी जब वो कति जाम लाग गया तो बीच में सुनने वालों ने सुन दिया कि पुल टूट गया। कहते हैं सैकड़ों आदमी गंगा में दांक मार गए कि ये न्यों का न्यों पड़ेगा और हम तोड़े मरेंगे बीच में दबकर, कि मैं हो सकता आत्मा मार कर बची जाऊं। ये पूर्ण विस्तृत जानकारी उस पेपर में आई थी। अब भगवान गरीबदास महाराज की वो बात मेरा रह के याद आवा है कि गलत साधना से भगवान शिव जी विराजी को ना अमरनाथ की यात्रा पर गई थी वो श्रद्धालु आत्माएं जो भगवान शिव के दर्शन खातिर गई थी, और वहां पर के कहर हुआ था, बर्फ में दबकर मर गए सैकड़ों हजारों व्यक्ति। अगर भगवान शिव इन साधना से राजी हो, क्या इस कहर ने टाल नहीं सकता? तो इसलिए भाई यह गलत साधना आप करते हो, परमात्मा कति राजी नहीं है। ना किसी शास्त्र में, गीता जी में भगवान कृष्ण कहता है ये मनमुखी साधना तुम्हें सत्यानाश का कारण बनेगी। अब ना तो हम गीता जी को मानते और ना ही रामायण के उस नाम के ऊपर आधारित के कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर न उतरो पारा, वो भी छोड़ दिया। मेरे जैसे ननजान ने क्यों मेरा बता दिया, उसके पाछे बाज लिए। फिर देखा देखी, कहां जाते हो? कि कावड़ लाऊंगा मैं भी लाऊंगा। फिर उसने नौकंगे 2 जोड़ा करते हैं, और डरा दिया, जोड़ा ना करे तो मर गया। क्यों? एक कबर मार ले से इंसान वाण जान में। फिर न्यों का भाई 4 लाओ जब गना फायदा, अगला गेड़ा करना कितने जाएंगे? तो महाराज जी के बैठ के भजन तक कराना जाता, और ये कोड़ी खुबात में गाटा जोड़े बैठे थे। उससे भी ज्यादा लाभ आपको एक नाम से मिल जाए तो जरूरी है उस कावड़ को लाना। तो वो 20-30 आदमी और बैठे थे वहां पर। फिर उन्होंने कहा भाई देखो सोचने जोगी बातें हैं, वो अपने अनाड़ीपने से तो इसको स्वीकार करो या इसका अस्वीकार करो, वो तुम्हारी अपनी मौत से, पर किसी शास्त्र में दिखा दो इस साधना का कितना प्रमाण होता मान लेंगे। और गीता जी में भगवान कहे है कि मनमुखी साधना आपका सत्यानाश का कारण बनती है, ये तुम्हें 184 में ले जाती। बताओ, ना तुम गीता जी को स्वीकार करते
और गीता जी की महिमा गाओ देश तंगनी, तो मेरी महिमा तो बात नहीं, उसका अनुसरण आपने करना पड़ेगा। तो इसलिए बंदी छोड़ भगवान गरीबदास महाराज ने ये जानकारी देने के लिए ये इतने बड़े ग्रंथ साहब की रचना करनी पड़ी। कति अनपढ़ और इसमें विद्वान फेल हो जाते हैं उनकी वाणी के सामने। सभी शास्त्रों का ऐसा निचोड़ काट दिया, उनको कति सुचारू कर दिया। जैसे विष्णु पुराण में लिख रखा है कि विष्णु जी सृष्टि के बनाने वाले हैं, रचना करने वाले, और इन्होंने शिव और ब्रह्मा की उत्पत्ति की। ये शिव पुराण मेरे पास रखे, अक्षर पढ़नी हो तो विष्णु पुराण पढ़ लेना। और फिर विष्णु और कहते हैं ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु ने की अपने सहयोग वास्ते। विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु शिव जी जो है सब देवनपति देव है और सारी सृष्टि का रचने वाला यही है, और ब्रह्मा और विष्णु इन्होंने ही बनाए हैं। ब्रह्मा पुराण में लिखा कि ये प्रजापिता है और शिव और ब्रह्मा विष्णु इन्होंने ही बनाए हैं। शक्ति पुराण में लिखा है कि ये जगत जननी है, ये जगदम्बा है, ये तीनों देवताओं की मां है, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये माता है, और यही सारी सृष्टि की रचने वाली है। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं भाई जब शास्त्र तो है सारे और उनका लेखक भी एक ही है, व्यास जी ही गीता जी का लेखक, व्यास जी ही 18 पुराणों का लेखक, और सुख सागर आदि का ये व्यास जी ही लेखक है। अब गरीबदास महाराज ने सारे शास्त्रों को एक ऐसे मोड़ पर जाकर धर दिया। एक ऐसी कहानी हम आपको कल सुनाएंगे जिसमें ये सारे के सारे शास्त्र अपने आप सुलझ जाते हैं। ना ब्रह्मा बड़ा रहे, ना विष्णु छोटा रहे, ना शिव में कोई कमी पावे। उसकी एक ऐसी विधि भी तो उन्होंने बताई है, जब हमने उस मूल का बेड़ा पाटेगा जब पता चलेगा ये कौन शक्ति है और कहां से उत्पत्ति हुई और क्या ये इनके काम है और कैसे ये हमें लाभ देते हैं। तो वो सृष्टि रचना हम आपको कल सुनाएंगे। सबसे पहले कल सृष्टि रचना शुरू होगी और उसमें पूरा विवरण दिया जाएगा। आज आपको सत्संग के माध्यम से और आदि पुराण गरीबदास महाराज जी का शुरू कर रहे हैं। इसमें रामायण भी, महाभारत भी और शिव पुराण भी, बहुत कुछ आपको सुनने मिलेगा और बहुत आनंद आएगा। अभी 10-15 मिनट के बाद आज रेस्ट करेंगे, पहले सुनिए। आदि पुराण। गरीब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु कीन, शुर नर मुनि जन साधुआ, संतों सर्वस दीन। ओंकार अपार समूलम, नाद बेंद बिन है अस्थूलम, सतपुरुष को सिरजी माया, शब्द स्वरूपी रूप बनाया। सतपुरुष ने माया बनाई, सतपुरुष ने या शेरा वाली माता की उत्पत्ति की। सतपुरुष को सिरजी माया, शब्द स्वरूपी रूप बनाया। इस माई का शब्द से रचना की सतपुरुष ने। ये तो मोटी मोटी सी बता रहा हूं आपको। संख लोचनी संख ज्ञाना, आद अनादि पुरुष का जाना। मन से सिरजी मनसा नारी, उपजी माया आद कुमारी। अबला सुंदरी नार नरेसा, भंग लेगनाद नहीं परवेसा। परानंदनी मूला माया, दारुण देवी सिरजी राया। मूल उचार होत तिस माही, सर्वकला समर्थ पद जाई साई। पिंगुल बैन नैन पद नेहा, सुनियो पिता सतपुरुष विदेहा। कौन काज कीनी मोय अंगा, कहो पिता मोह निज पर संगा। ये माया जब सतपुरुष ने बनाई, इसने पूछा कि हे पिताजी अब मुझे बताओ आगे क्या काम है और किसके साथ किसके पास मैंने जाना है। कौन काज कीन्या मोय अंगा, किस लिए मुझे बनाया, मेरा शरीर आपने किस लिए बनाया पिताजी। कहो पिता मोह निज पर संगा, कहा पुरुष जद बतन बिचारी। कीर्ति लोक रतो संसारी, बोले पुत्री अति अधीना। कौन पुरुष हमरे संग दीना। ये कहते हैं कि किस पुरुष के साथ मुझे भेज रहे हो ताकि मैं सृष्टि की उत्पत्ति करूं।
रजगुण सतगुण तम गुण संगी, अक्षण में रचा तब शब्द त्रिभंगी। के कबीर साहब ने ये 3 गुण और 5 3 गुण इस माई को दे दिए, रजगुण सतगुण और तमोगुण। ग्रीब त्रिभंगी तीनों कला, ब्रह्मा विष्णु महेश। सतगुण रजगुण तमोगुण ये घट घट में परवेशो। सतगुण विष्णु जी हैं, रजोगुण ब्रह्मा है और तमोगुण शिव है। कहते हैं इस माया ने इन तीनों की उत्पत्ति की। कैसे की? पुत्री मस्तक शीस नमाया, अंजन मंजन लेप चढ़ाया। रैसी माया बदन विनोदम, ज्ञान ध्यान उपजे परमोदम। बटक बीज पिंडल विस्तारा, इंद्री 5 25 लारा। मन गुण कर्म मा शान सब दीन्या, रजगुण सतगुण तमोगुण बीन्या। कमल नैन कमलापति रानी, 14 भवन भरे जल पानी। कल्प करी जद मूला माया, ता पानी में अंड उपाया। जलमिल करण कमल पर संगा, कमल माही जलमिल किरण कमल पर काशा, कमल माही ब्रह्मा का बासा। ओंकार बीज उत्पाती, उपजे ब्रह्मा सत के नाती। दंड कमंडल ब्रह्मा लाए, योग 36 कमल भरमाए। जुग 36 धरे जा ध्याना, भंवर गूंज में भया दीवाना। तप तप ब्रह्मा वचन सुनाया, ब्रह्म रोह शिक्षा पद पाया। किलियम मूल मंत्र मन माला, ओम शब्द रचे चित्रशाला। कच्छ मच्छ कूर्म और शेषा, धौल धरणी की न्या परवेशा। चंद्र सूर तारायण तेजम, लोक दीप फुलवाड़ी तेजम। के उस माया ने किस प्रकार ये लोक आदि बनाए। अब विस्तृत जानकारी देंगे, ये तो वाणी सुना रहा हूं आपको। शरजे ब्रह्मा विष्णु महेशा, ओंकार की या परवेशा। शेष नाल जद ब्रह्मा आए, मंत्र भेद दिया गौराए। ग्रीब मूल मंत्र निज शब्द है, जाका ये विस्तारे। अंत कोट ब्रह्मंड है, रचे जो सर्जनहारे। 184 रूप लखाया, ऐसा ध्यान धरा मन माया। किन्नर भूत पिशाचर दाने, स्वर नर मुनिगण गंधर्व जाने। इंद्र कुबेर वरुण धर्म राया, एक शब्द में सकल उपाया। शेषा नारायण पद पर से, अचराचर हृदय में दर्शे। अष्टकुली पर्वत पाषाणम, अष्टपदवी नाग बखाना। 900 नदी 89 नाला, 18 भार रचे बनमाला। 3 कोट तीर्थ गए नारा, सुन सागर का वार न पारा। स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाए प्रथम स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाया, प्रथम पूज गणेश्वर राया। माता कह सुनो रे पुता, तुम जोगी तीनों अवधूता। त्रिगुण रूप धरा जद माया, ब्रह्मा विष्णु महेश बुलाया। मोको वरो पुत्र त्रिपुरारी, मैं हूँ माया आदि कुमारी। तीनों पुत्र कहते हैं बाता, कौन पुरुष है तुम्हारा माता। रहनी गहनी जाकी बतलाओ, सुन माता हमें पिता लखाओ। बोले माया आदि कुमारी, हमारा वचन सुनो त्रिपुरारी। त्रिपुरारी 3 लोक के मालिक। पृथ्वी ऊपर धरे न देही, गगन मंडल में वो पुरुष विदेही। माता आदि ज्ञान गौरावे, पिता तुम्हारी दृष्टि नहीं आवे। गृह पिता पुरुष परमात्मा मान, निर्वाणी नीतंते। पुरुष विदेही आदे है, नाम गाम नहीं पंथे। मैं अष्टंगी हूँ सत्य स्वरूपा, अंत कोट गुण ज्ञान अनूपा। माई कहती है कि मैं अष्टभुजा की अष्टंगी हूँ और अंत कोटों के ब्रह्मांड का अनंत कोट गुण ज्ञान अनूपा, यानी मेरे जो शक्ति है, मेरे अंदर जो गुण है वो सबसे ज्यादा है। ओम आदि बीज फल मोरा, श्यावत्री लक्ष्मी भई गौरा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वरिया, पुत्री पुरुष किए नर हरिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर साथा, माता ही का राख्या नाता। जाकू देख जगत सब भूला, एक अग्नि एक चूल्हा। अंधकार गुण किया परेरी, सोही माता सोई चेरी। सतपुरुष निर्गुण निर्वाणी, संख कल्प युग जोग ध्यान। सतपुरुष निर्गुण निर्वाणा, संख कल्प युग योग में ध्याना। संख कल्प युग गए बिहाई, ब्रह्मा समाधि अखंड लगाई।
ग्रीव सूक्ष्म साक्षी भूते है जाका ये विस्तारे, बटक बीज की मांड में साहेब पुरुष हमारे, मन माया से नोतत होई अपना बोया लुणे सब कोई, इंद्री 5 3 गुण तीरा अष्टंगी का बण्या शरीरा, नौतत का सब नाच नचावे ब्रह्म बीज मिलन ना पावे, साक्षी भूत संगीत सयाना डोरी हंस बंध्या गल प्राणा, जीव जन्म झां ले अवतारा, साक्षी भूत होवे ना न्यारा, अकल अजन्मा दृष्ट न मुष्टि ही जाका रूप लखाऊं गुस्ती, जाके चरण से स्नित सेवे मांड मंडी को पल में खेवे, अवगत बंका रूप मुरारी ही ब्रह्मा विष्णु उठावे जारी, शिव जाकू प्रणाम परेख है, साक्षी भूत और ना देखे, 14 कोट भवन के माई साक्षी रूप रहते है ठाई। अब गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा बताऊंगा कि जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जिसका ये स्वयं ध्यान लगाते हैं। भगवान शिव आप देखते हो साधना कर रहे हैं। किसकी साधना करते हैं? हम सुना करते थे कि ये भगवान विष्णु की साधना करते हैं। ये तो तीनों इक्विवेलेंट पावर है, इसकी साधना क्या करेंगे? 3 लोग के भगवान, तीनों की एक सी शक्ति, एक महकमे का फर्क है। जैसे 3 मंत्री होते हैं, एक को होम मिनिस्टर बना दिया, उसकी वैल्यू ज्यादा, उसकी पूजा ज्यादा हो जाएगी। बाकी मंत्री वो भी हैं, उनका डिपार्टमेंट ठीक हो ना, इसलिए उनकी पूजा गायक। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं और ये निरंजन के मंत्री हैं। इन तीनों को एक ही ड्यूटी दे रखी है, एक तो शरीर बनावे, एक पालन पोषण करे और एक हमें संहार कर दे। जो पालन पोषण करे, हमारी सुख सुविधा दे, वो हमें ज्यादा प्यारा, उसकी महिमा आप पर बढ़ेगी। इसलिए महाराज कहते हैं वो फर्क हो ना तीनों में, सिर्फ महकमे का अंतर है। इसलिए ब्रह्मा कौन पूजा है? विष्णु पूजा, भाई हमारी रोटी रोटी का सारा प्रबंध इससे के हाथ में है। तो इसलिए शिव जी को भी पूजते हैं, क्योंकि डर लागे वो मार ना दे। और साथ में यह है कि इनके पास रिद्धि सिद्धियां हैं, ये माया दे सकते हैं। जैसे रावण ने भगवान शिव की साधना करी और सिर काट कर चढ़ा दिए, लंका मांगी सोने की, लंका दे दी, तो वह दुर्गति ना मिटती। वो दुर्गति मिटाने का मंत्र को न्यारा से, जिसमें माया भी मिले पर विधिवत और सद्बुद्धि के साथ, और फिर सदुपयोग की जाओगा। वो उसने दुरुपयोग किया उस माया का। माया कोई धन नहीं है, अकेला धन माया नहीं होती। ज्यादा बच्चों का हो जाना भी माया होती है। ये शरीर भी माया है, राज भी माया है, और ये सब कुछ माया ही माया है। इस प्रकार महाराज ने जब इस बात का हमें सारा भेद दिया, तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 लोक के भगवान हैं। इन तीनों के कर्तव्य बता दिए, और इसमें ये बता रहे हैं कि जाकू शिव जाकू प्रणाम परेख, भगवान शिव भी जिसको नमस्कार करता है, और साक्षी भूत रहे नहीं देखे, 14 कोट भवन के माही साक्षी भूत रहे सब ठाई। अवगत बंका रूप मुरारी, और ब्रह्मा विष्णु उठावे जारी। यानी उनसे ऊपर की एक शक्ति है। जैसे डीसी के सामने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आ जावे, तो वो डीसी उस मुख्यमंत्री की अटैची पकड़ता है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते डीसी में कोई पावर को ना, लेकिन उस मुख्यमंत्री का आगे वो बहुत छोटी शक्ति हो गया। और प्रधानमंत्री आ जावे तो मुख्यमंत्री वो डीसी वाला काम करे। इसी प्रकार ये 3 लोक के परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश, 21 ब्रह्मांड का मालिक है ज्योत निरंजन, जिसको वेदों ने ब्रह्म की संज्ञा दी है। इससे ऊपर एक परब्रह्म शक्ति है जो 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक है। नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक वो परब्रह्म है, और असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। रोज सुना करते कि ब्रह्म कभी पार ब्रह्म और कभी पूर्ण ब्रह्म। हम आर के क्या करते, ये विष्णु जी ब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म और ये पार ब्रह्म। नहीं, महाराज गरीबदास जी कहते ऐसा नहीं, तुम्हारे सुनन में समझन में फर्क है। डीसी कहो एक तरफ से, तो
और डीसी ने न्यो को यू है मुख्यमंत्री और फिर को यही प्रधानमंत्री। भाई फिर तुमने ज्ञान को नहीं, या तो डीसी कहो इसको या फिर इसने प्रधानमंत्री ये कह लो, हम जब भी मान लिया तुम एक वाणी तो बोलो। अब तीन लोक के भगवान कहो और फिर नो के सर्वलोकों के यही भगवानों को करो भाई, सर्वलोकों का और परमात्मा, जिसमें गीता जी में स्वयं भगवान कहते हैं कि अर्जुन उस परम पिता परमात्मा का जहां अंदर जिससे सारी सृष्टि और सब जीव उत्पन्न हुए और उसकी साधना स्वाभाविक मंत्र जाप करके और आप उस लोक में चले जाओगे, फिर मरण को ना हो उस लोक में उस परमात्मा का, और फिर आप उस परम धाम को प्राप्त होगे, उस सतलोक को प्राप्त होगे। तो इसी प्रकार यहां बंदी छोड़ में कह रहा क्या है कि उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का भगवान से जो पूर्ण ब्रह्म है और पर ब्रह्म भी है और ये ब्रह्म भी है। ब्रह्म से ये सारी उत्पत्ति हुई निरंजन से, ये सब जो कुछ भी बना हुआ मिट्टी और पृथ्वी है जीव, ये सारे ब्रह्म से बना, इस ब्रह्म ने बनाए ज्योति निरंजन ने। क्यों बनाए? इसने 1 लाख प्राणी रोज खाने पड़ते हैं, मनुष्य 1 लाख जीव जो रोज खाता है। कैसे खाता है? इस शरीर को नहीं खाता, ये तो खोखा है ऊपर का, इसके माध्यम से दुष्कर्म करवाता, जितने ना कर सके ये प्राणी उतने करवा देते, और फिर इसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर के ऊपर इसका लेप जमाता है और उस वासना को फिर तपस्या के ऊपर भून कर इस जीव ने इतना गर्म कर दे बेसुद्धि हो जाता है, और वहां ये मैल छोड़ता है उस सूक्ष्म शरीर के अंदर से और फिर वहां से अपनी सिद्धि से उड़ा देता है। ये ब्रह्मांडों में से घूमता हुआ वापस आता है, ये ठंडे वातावरण में आकर फिर शुद्धि में आ जाता है। और इसने नो ना बेरा तू कहां गया था, ना इसे ये मालूम रहता कि तू पिछले जन्म में के था। धर्मराज के पास जाता है, इस निरंजन ने एक धर्मराज और बिठा रखा अपना न्यायकारी कि जैसे कर्म प्राणी करे इनको फल देता रहे। वो लेखा जोखा गरीबदास जी के वो न्यारा रह गया। फिर अपने कर्म अनुसार ये कभी पशु बने, कभी गधा बने और कभी मनुष्य शरीर में जा। तो शरीर जीव मरता नहीं, ये अमर है, लेकिन ये मरणते भी गुंडा, कभी गधा बन गया, कभी कुत्ता बना, कभी कुतिया की दुनी होगी, कभी टांग कट गया, कभी कैंसर होगी। ये मनुष्य शरीर में कौन सुखी? किसी का एक लड़का था वो मर गया, किसी का जवान लड़की का पति मर गया, और 24 घंटे बूतड़ खाने में ये प्राणी अपने जीवन को बर्बाद करके चला जाता। तो यहां ये बताना चाहते हैं बंदी छोड़ के ये निरंजन जो स्वरूपी निरंजन ये आपको धोखा दिए बैठे हैं, और साथ में इसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी धोखा दे रखा है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान गुप्त कर दिया और इस गलत शास्त्रों का प्रचार यानी अपने तक सीमित शास्त्र ही यहां पर प्रचारित करवा दिए। तो इस बारे में कल आपको सबसे पहले हम ये सुनाएंगे। आज सत्संग फिर होगा, आज थोड़े से हम लेट हो गए थे इसलिए क्षमा चाहते हैं। तो हम कर जैसा कि अभी प्रकरण चल रहा था कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान सतपुरुष हैं, उनके बारे में गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखा और अपनी आत्मानुभूति के आधार पर ये सारे ग्रंथ साहिब की रचना की। वही वाणी में आपको सुना रहा था। ग्रीव गगन मंडल में पुरुष है, दृष्ट मुष्ट से न्यारे, कोट ज्ञान से भिन्न है, पंडित करो विचार। श्वेत वर्ण सब साहेब शुभ रंगा, जा में उठे अनंत तरंगा। 5 तत्व के मैं 9 तत्व का, भेद लखावत हूँ सब गत का। 9 तत्व के मैं 12 देवा, इंगला पिंगला मध्य परेवा। 12 मध्य गोष्ठ समाना, गोष्ठ माही राई परवाना। मर्त्युलोक मूर्ति मैं मनता, हरदम खेल फाग बसंता। मात पिता ना जननी जाया, सो अनुभूत पुरुष हम पाया। बंदी छोड़ भगवान कहते हैं वो सतपुरुष, वो परमात्मा जिसका सफेद ही रंग है और सफेद ही वहां का श्वेत सतलोक है, वो परमात्मा हमें प्राप्त हुआ
गुरुदेव की कृपा से। ग्रीव अकल विहंगम रूप है साहेब समर्थ आप, पिंड ब्रह्मंड में रम रहा जाका जप ले जाप। जैसे गुड़ी उड़े सुन माही, खेल खिलारी डोर बंधाई, असमानी उद्गार उड़ावे मंदा चल से नीचा आवे। कि सूरत का अभ्यास बताते हैं कि जिस प्रकार पतंग उड़ाया जाता है और पतंग ऊपर चला जाता है किस आधार पर, एक डोरी से, इस प्रकार वो डोरी उसको उड़ा भी रही है और विधिवत चला भी रही है। अगर वो डोरी ना रहे तो वो पतंग ना जाने कित का कित जाग रहे हैं। इसी प्रकार बंदी छोड़ भगवान कहते हैं कि गुरु से उपदेश लेकर उस नाम से जुड़ा हुआ अभ्यासी अभ्यास करता है तो अपने यथास्थान पर उस नाम की डोरी के अनुसार इसकी वो समाधि यथास्थान पर चली जाएगी। नाम की महिमा बंदी छोड़ बताते हैं कि पृथ्वीला प्रतीक्षणा देवा, तो इस मन का लखै न भेवा। सर्वाधिक में बैठे जाई, 14 भवन पलक फिर आई। सो तो मन के हाथ बेकाना, भौर बहे हैं शुक्र समाना। जो लोग मनमुखी साधना करते हैं उनके बारे में बंदी छोड़ महाराज कहें, कोई तो तपस्या कर लेता है, कोई अन्य साधना करता है, ये सब मन ने इनको भ्रमित कर रखा है। कभी स्वर्ग में चले जाते हैं, जैसे सुखदेव जैसे योगी अपनी साधना करके और स्वर्ग चले जाते थे और स्वर्ग से फिर वापस आ जाते थे।